नेहा को उस शख्स की याद बार बार सताने लगी थी। बार बार वो उसी के बारे में सोची जा रही थी और इससे पहले वो और उदास हो जाती, उसने वहाँ से कहीं दूर जाना ही सही समझा और वहाँ से कहीं दूर अपने दादा दादी के गांव चली गई। जहाँ जाते ही उसे पता चला कि वो गर्भवती है। 15 दिन पहले ही उसका उसके पति से तलाक हो चुका था। गाँव आते ही कुछ दिनों के बाद वो उन यादों को भूलने लगी थी, लेकिन और एक दिन ऐसा भी आया जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नेहा के दादाजी मनोहर सो रहे थे, तभी उनके कानों में एक औरत की रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ उनके बगल वाले कमरे से ही आ रही थी। वो आवाज़ सुनने में उनके घर की किसी औरत की भी नहीं थी, तो फिर वो आवाज़ किसकी थी ये जानने के लिए मनोहर जी उस कमरे के पास गए और धीरे से उस दरवाजे से झांककर देखने की कोशिश करने लगे। और जो उन्होंने देखा उसे देख उनके चेहरे पर से पसीना छूटने लगा। तभी वो दरवाज़ा पूरा खुल गया और उस कोने में बैठी नेहा ने कहा, ऐसे झांक झांक कर क्या देखी जा रही हो वहाँ से? उस पर मनोहर जी ने एक धीमी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं। ऐसा कहकर वो बाहर की ओर चलने लगे। शायद वो जान गए थे कि नेहा को आखिर हुआ क्या था और उन्होंने ये बात अपनी पत्नी सुशीला को बताई। सुशीला जी बिना देरी किए ही भागते हुए एक लड़की के पास गई जिसका नाम रूपा था। रूपा नेहा की दोस्त थी। सुशीला जी ने गुस्से से कहा, सच सच बताओ, आज कहाँ गए थे तुम दोनों? उनका गुस्सा देख रूपा समझ तो गई थी कि नेहा को कुछ तो हुआ था, लेकिन तब वो चुप ही रही। सुशीला जी ने गुस्से से दोबारा पूछा, अब तुम बताओगी या मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा? तभी रूपा ने झट से कहा, नहीं, मैं बताती हूँ, आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर रूपा ने बात बतानी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो बात गहराई से बताई जा रही थी वैसे वैसे सुशीला जी के चेहरे पर गुस्सा बढ़ते जा रहा था। असल में सुबह के 8 बजे नेहा और रूपा गाँव घूमने गए थे। घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जो बहुत ही शांत थी। देखते देखते नेहा की नज़र एक पुरानी कारखाने पर गई जो कई सालों से बंजर पड़ा था। हे, वो वही कारखाना है ना जिसके बारे में हमने बचपन में सुना था? हाँ वही। चलो ना चाहते हैं। नहीं बाबा, अगर बाबूजी को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। नेहा को पता था कि रूपा इतनी आसानी से वहाँ नहीं आने वाली, इसलिए नेहा ने कहा, ठीक है तो फिर एक रेस लगाते हैं। जो भी उस कारखाने के अंदर जाके बाहर पहले आएगा उसे उसकी मनपसंद चीज़ मिलेगी। अगर तुम आई तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ लेकर दूंगी और अगर मैं आई तो तुम्हें मुझे लेके देना पड़ेगा। ये बात सुन के रूपा बहुत खुश हो गई और दोनों खुशी के मारे उस कारखाने के अंदर भागे। उनके अंदर जाते ही बाहर सब जगह सन्नाटा सा छा गया और कुछ ही पल में रूपा भागते हुए वापस आ गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो पहले ही पहुंच चुकी थी और वो अब नेहा का इंतज़ार करने लगी। रूपा के वापस आए अब बहुत समय हो चुका था, लेकिन अब तक नेहा नहीं लौटी थी। ये देख वो डर गई। पहले ही रूपा को उस कारखाने का एक डर था और ऊपर से नेहा का वापस ना लौटना, क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। क्या नेहा वापस आ पाएगी और अब आगे क्या कुछ होगा, जानने के लिए देखिए इसका पार्ट 2। एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।